नमस्कार। आज हम लोग क्लास 8 पॉलीगॉन चैप्टर में हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 चार क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों में आपको निकालना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, जितना भी इंटीरियर एंगल से बना हुआ है उस सब का हमको सम निकाल लेना। ठीक है, इसके लिए फार्मूला हमने आपको बताया था। फार्मूला क्या होता है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। कोई ऐसे विद्यार्थी जो नए बच्चे हैं जिनको ये फार्मूला नहीं मालूम है, उनको याद नहीं है या फार्मूला, क्या करना है, इसका थ्योरी पार्ट सबने डाला हुआ है, अपलोड किया है। प्ले लिस्ट में जाइए, पॉलीगॉन चैप्टर निकालिए क्लास 8 का और उसमें क्या कीजिए, उसमें जो है इसका फार्मूला आपको दिया हुआ है और उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मूला के बारे में। लिखिए we know that sum of all interior angles equal to 2n minus 4 into right angles। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखा जाए मोटा मोटी तो 2n माइनस 4 राइट एंगल्स कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस यही फार्मूला है। तो चलिए इसी फार्मूला को यूज करते हुए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है पेंटागोन। अच्छा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर पेंटागोन है बउआ, पहला क्वेश्चन अगर पेंटागोन है तो आप एक चीज जानते होंगे कि पेंटागोन में कितना साइड होता है, तो 5 साइड होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। पेंटागोन का अर्थ हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, पेंटागोन हैज 5 साइड होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया बुआ, 5 आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेंटागोन। ठीक है, अब चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो n का वैल्यू 5 आ गया, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 5 माइनस 4 इंटू राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का। तो 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो 10 में से 4 चला गया, कितना बच गया 6 और 6 इंटू 90 तो कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, कितना हो गया 540 डिग्री आंसर आ गया, जो सभी साइड को मिलाकर ये बनेगा। ठीक है, ये तो आपका n का वैल्यू आ गया। ये आपका आ गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आ गया। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, 2 में हेक्सागोन है, 2 में क्या है दोस्त, हेक्सागोन है। तो यहाँ पर जो है हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन में कितना साइड होता है, तो हेक्सागोन में कितना साइड, 6 साइड होता है। तो यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, फार्मूला, वही फार्मूला बार बार लिखे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, इंटू राइट एंगल्स या 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना है बुआ 6, यहाँ पर 6 और माइनस 4 इंटू 90। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और माइनस 4 इंटू 90। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 इंटू 90 कितना आ गया 720 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हेक्सागोन दिया था जिसका n का वैल्यू कितना होता है 6, अब वहां से वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेंटागोन हटाकर आप क्या करते हैं, यहाँ बात करते हैं नौनागोन को। तो नौनागोन में कितना होता है वैल्यू, तो नौनागोन में होता है 10। ठीक है, कितना होता है बुआ नौनागोन में,
तो नौना गोन में वैल्यू होता है 10। यहाँ पर नौना गोन हैज 9 साइड। कितने साइड होता है बुआ? तो 9 साइड होता है। ठीक है, तो 9 साइड होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू हम रखेंगे इसी फॉर्मूला पर। यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 9 माइनस 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर 9 2 जा 18, 18 माइनस 4 इंटू 90, तो क्या हो जाएगा 14 में 18 में से 4 चला गया तो 14 हो जाएगा इंटू 90। अब यहाँ पर करोगे तो 19 14 9 जा कितना हो जाएगा, तो 14 9 जा हो जाएगा 126 और ये जीरो आ जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया, इसका आंसर आ गया 1260 आ गया। ठीक है, तो ये नौना गोन का आपका ऑल इंटीरियर एंगल्स का साइड सम आ गया। ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ गया 1260 आ गया। और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जो 4 क्वेश्चन है बुआ उसको भी देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन जो है पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड। देखिए तो 12 साइड है, इसमें 12 साइड दिया हुआ है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 12। ये तो एक्यूरेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2n का वैल्यू कितना होता है दोस्त, यहाँ लिखा है 12, तो 12 और माइनस 4 हो जाएगा, आई इंटू क्या जाएगा 90। अब 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, अब 24 से घटा दीजिए तो कितना जाएगा 20 इंटू 90, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 29 जा 180 और यहाँ पर डबल जीरो, यानी ये आ जाएगा आपका 1800। कितना एंगल सब मिलकर आ गया, तो 1800 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो था 4 क्वेश्चन था, चारों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन आपको इसमें क्या करना है कि पॉलीगॉन दिया हुआ है और आपको डायगोनल निकालना है। पहला है हेप्टागोन, दूसरा है ऑक्टागोन, तीसरा है पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे। कोई ऐसे बच्चे जो है जिसको फार्मूला याद नहीं है या मालूम नहीं है, तो क्या कीजिए कि आप जाकर वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है थ्योरी पार्ट्स को, उसको देख लीजिए। सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इसमें फार्मूला यूज हो रहा है, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हेप्टागोन, तो लिखेंगे बी नो डेट हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर मालूम चल जाए n इंटू n माइनस 3/2, आपको इस 2 बार पढ़ के इसको याद भी कर लीजिए, n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिससे आपको डायगोनल निकाल सकते हैं। बात करते हैं n क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। कितना साइड दिया हुआ है वो n का वैल्यू है। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पर जो हेप्टागोन है, तो हेप्टागोन में कितना साइड होता है। अगर बात की जाए हेप्टागोन की, तो हेप्टागोन यहाँ लिख सकते हैं हेप्टागोन हैज 7 साइड। इसके पास 7 साइड होता है, तो इनका वैल्यू कितना आ गया दोस्त 7 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे 7। अब ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे आपका आंसर आ जाए सॉरी, तो 7 इंटू 7 माइनस 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 3 घटा दीजिए
तो कितना जाएगा बुआ 4 और बाई 2, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, यहाँ पर आ जाएगा 14। तो कितना आंसर आ गया, तो इसमें डायगोनल कितना बन जाएगा हेप्टागोन में 14 डायगोनल्स बन जाएगा। ठीक है, डायगोनल्स का नंबर कितना आ गया 14 आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑक्टागोन। तो आप खुद सोचिए कि ऑक्टागोन में कितना साइड होता है, ऑक्टागोन में कितना साइड होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्टागोन हैज 8 साइड, इसके पास 8 साइड होता है। ठीक है, तो इनका वैल्यू कितना आ गया 8। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 3 बाई 2। एन का वैल्यू कितना है 8, तो 8 इंटू 8 माइनस 3 बाई 2। अब इसको 8 इंटू 8 में 3 घटा दीजिए, कितना जाएगा 5 और बाई 2, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 4 और 4 5 जा 20। एन का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी डायगोनल्स कितना आ गया 20। तो इस दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए बुआ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है 6 का ही 3 नंबर क्वेश्चन है। पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स का निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसका साइड कितना है बुआ 12। तो इसमें दिया हुआ n का वैल्यू कितना है 12 है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। एन का वैल्यू कितना है तो 12 माइनस 3 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ से काट सकते हो। तो 6 इंटू 12 में से 3 घटा दीजिए तो कितना जाएगा, तो 12 में से 3 घटा 9 आ जाएगा, तो 6 9 जा 54। तो कितना आ गया डायगोनल्स 54 आ गया, मतलब आप 54 डायगोनल से आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 6। अब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 7 नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हिच ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स। पहला है 40 डिग्री, दूसरा है 36 डिग्री, तीसरा है 72 डिग्री और चौथा है 30 डिग्री। देखिए, तो हमको क्या करना है, सभी का आपको निकालना है यहाँ पर एन का वैल्यू। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं, आपको वही फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ लिख लीजिए पहला क्वेश्चन को, अगर 40 डिग्री है तो चलिए पहला हम बनाते हैं, लिखिए बी नो डेट, सोल्यूशन लिख दीजिए बी नो डेट नंबर ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या होता है इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला हमने बताया था 360 अपॉन एन का, 360 अपॉन एन। अब बात कर लेते 360 अपॉन एन तो आ गया, ठीक है, लेकिन हमको इसी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, तो बोल रहा है कि साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, पहला 40 डिग्री, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 40 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू 40 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर की तरफ आएगा तो डिवाइड, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 40 से, ये 0 से 0 खत्म, 4 9 जा 36, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये एन का वैल्यू आ गया, यही हमको निकालने के लिए बोल रहा था। अगर जिसका भी 40 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है तो कितना उसका होगा आपका साइड, तो 9 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही फॉर्मूला, हर चीज वही रहेगा, केवल यहाँ पर 36 लिख देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग 36 लिख देंगे, बस सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे 36 डिग्री है, तो अब फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो n इंटू 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 360 इंटू 1 हो जाएगा।
अब यहाँ क्या करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई में इधर की तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर 360 अपॉन क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ से काटोगे तो वैल्यू कितना जाएगा, तो 10, यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी एन का 10 आ गया। एन कितना आ गया, 10 आ गया। तो 36 रहेगा तो एन का वैल्यू कितना आ गया बुआ, 10 आ गया। अगर आप चाहोगे तो फार्मूला भी बना सकते हो। कैसे बना दोगे, अगर मान लीजिए कि हमको नंबर ऑफ साइड निकाल, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला भी समझ लीजिए। अगर नंबर ऑफ साइड हमको निकालना है, अपने मन से फॉर्मूला निकाल दीजिए। अब खुद सोचिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल दिया उससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो वैल्यू आ जा रहा है ना। अगर डिवाइड कर देना तो लिख सकते हो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, बस यही फार्मूला हो गया। तो ऐसे ही फार्मूला से बना सकते, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है या सब्जेक्टिव आता है तो आपको ये पूरा तरह से बनाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला पे बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये भी फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कितना डिग्री है, तो 72 डिग्री है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको हटाकर यहाँ पर 72 पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको रहेगा, सॉरी इसको रहने दीजिए और इसको हटा दीजिए। यहाँ कितना जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा के देते हैं और यहाँ क्या करते हैं कि 360 अपॉन 72। अब इसको काटना है तो आराम से काट सकते हो। 12 का टेबल याद है, हाँ सर याद है। 12 6 जा कितना होता है 72, और 12 3 जा 36, सॉरी 12 3 जा 36, ये 0 आ गया। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, एन का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, एन का वैल्यू 5 आ गया। तो हो गया यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 का पढ़ा क्या है, 30 डिग्री है। यहाँ पे क्या रख देंगे 30 डिग्री, फिर इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, अभी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और फिर इसको इरेज कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रख देंगे 360 अपॉन कितना 30 डिग्री। यहाँ से कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ये बन गया। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें एन का वैल्यू निकालना था, मतलब कि हमको कितना साइड दिया है वो हमको निकालना था, और ये एंगल आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे आपसे पूछ देगा, अच्छा ठीक है, एक छोटी सी क्वेश्चन यही भी पूछ देगा कि बताइए इसका प्रत्येक जो है इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो 180 में से घटा देंगे तो 140 हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर, ऐसा फिगर दिया हुआ है तो फाइंड द मेजर एक्स। हमको क्या करना है, एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले ये जो है आपका, ये जो है फिगर देने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो है रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, और पॉलीगॉन है तो हमको पता है कि पॉलीगॉन का जो बाहरी जितना भी एंगल होता है वो सबका सम कितना होता है, 360 होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन या पॉलीगॉन इक्वल टू कितना 360 होता है। तो 360 होता है, इसका मतलब इसका भी सम, इसका सम और इसका सम और इसका सम, टोटल में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन, we know that sum of all exterior angles of polygon इक्वल टू 360। ठीक है, अब यहाँ जो भी दिया है सब लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहला मान लेते ये कितना है हुआ, तो ये 90 डिग्री है, या अगर ये 90 है तो पहले 90 से स्टार्ट करते हैं, फिर कितना हो जाएगा 50, फिर कितना हो जाएगा 115, और फिर कितना हो जाएगा x, ये वाला x हो गया, और सब मिला कितना हो जाएगा 360। तो सिंपल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो 90 प्लस 50 40 हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा, और 140 में आप 150 जोड़ दीजिए। तो 140 में आप 115 जोड़िएगा, तो यहाँ पर 5, यहाँ भी 5 और यहाँ पर 2